गिलमन वज़ीर और अफ़गान झंडा, गिलमन वज़ीर पर अफ़गान झंडे के हवाले से जिस बंदे ने एतराज़ किया है या जिस बंदे को एतराज़ है वो मेरी इस वीडियो को लाजमी सुन लीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के ज़रिए मैं उन तमाम एतराज़ करने वाले लोगों को जवाब देने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ कि अफ़गान झंडे के हवाले से मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अफ़गान झंडे के हवाले से मेरी सोच, मेरी फ़िक्र, मेरी राय मुख्तलिफ है। उस हवाले से मैं अपनी एक राय रखता हूँ, सोच रखता हूँ, मौक़िफ़ रखता हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। गिलमन वज़ीर अफ़गान झंडा अपने पास क्यों रखता था, या शहीद होने के बाद उन्होंने क्यों ये वसीयत की थी कि शहीद होने के बाद मुझे अफ़गान झंडे में दफना दिया जाए। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बेहतरीन वजाहत गिलमन वज़ीर ने अपने अशार के ज़रिए दी हुई है, और एक इंटरव्यू में भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू गिलमन वज़ीर इस हवाले से कर चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अफ़गान झंडे पर एतराज़ किया है और गिलमन वज़ीर की खून आलूद लाश जिनको नज़र ना आई, सिर्फ अफ़गान झंडा नज़र आया, उनको मैं एक मिसाल के ज़रिए जवाब देना चाहूँगा कि ये किस किस्म ज़हनियत के लोग हैं। मैं एक मिसाल से वजाहत करना चाहूँगा। आप दोस्तों को याद होगा, बहुत पहले की बात है, काफ़ी अरसा हो गया कि सियालकोट में दो भाइयों को सरे बाजार सरे आम मेन चौक में कोड़े मार मार कर तशद्दद कर करके जान से मार दिया गया था, शहीद कर दिए गए थे। उन दोनों भाइयों की वीडियो मैंने डाउनलोड की थी। उस वीडियो में यकीन करें जब्बर और जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए थे, जुल्म की इंतहा कर दी गई थी, इंतहाई होलनाक मंजर था। तो उस वीडियो को मैंने डाउनलोड की थी, मैंने उसके साथ एक इंतहाई सैड किस्म की म्यूज़िक लगा ली, उसके साथ मैंने एक गम का साज लगाया, गमजन साज में लगा वाले वो गमगीन साज लगाया था उसके साथ, और रोने के इमोजीज भी मैंने लगाए थे, क्योंकि वो बड़ा दर्दनाक एक मंजर था। तो मैंने उस वीडियो को अपलोड किया। उस वक्त मैं नया फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था, पुरानी बात है, काफ़ी वायरल हो गई वो वीडियो, और उस पर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट आ गए। उस पर ये कमेंट भी आ गए, ज़ालिमों को बदुआ दे रहे थे, दवा है कि इनको सब्र जमील अता फरमाएं, इनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह फलाडिम का, इस तरह के कमेंट्स। यकीनन लोग हमदर्दियाँ रखते हैं और इंसानियत का तकाजा होता है, लेकिन बाखुदा आप यकीन करें कि उस वीडियो के नीचे भी चंद ऐसे कमेंट्स थे कि जिसने मुझे हिला कर रख दिया। उस वीडियो के साथ मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था, और वो जुल्म व बर्बरियत इतनी ज्यादा नहीं थी जो उन दो बच्चों पर, दो भाइयों पर हुआ था। लेकिन वो कमेंट्स जब मैंने पढ़े, मैंने कहा या अल्लाह, ये क़यामत क्यों नहीं आती? ये किस तरह के कमेंट्स है? क्योंकि उस वीडियो के साथ मैंने म्यूजिक लगाया था, सैड म्यूजिक। तो नीचे कमेंट्स किए थे कि भाई म्यूजिक हराम है, म्यूजिक हराम है, ख्याल करो, आपने जुल्म के खिलाफ बोलना है तो म्यूजिक क्यों लगाया है, फलाना क्यों किया है, फलाना क्यों किया है। बस मैं कुछ नहीं कह सका। मैंने कहा अब ऐसे लोगों को बंदा क्या जवाब दे। भाई हमें भी पता है म्यूजिक हराम है, और बाखुदा मैं आज आपको बता दूं, वल्ला मैंने कभी म्यूजिक सुना ही नहीं है। म्यूजिक लगा होता है, मैं नहीं सुन रहा होता हूं, क्योंकि मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं है। फितरी तौर पर जब म्यूजिक कहीं पर मेरा ध्यान उस तरफ चला जाए ना, म्यूजिक मुझे सुनाई देने लग जाए, तो मैं बोर होने लग जाता हूं, मुझे वोमिटिंग हो जाती है, मुझे उल्टी आती है, मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूं। ये फितरी तौर पर, पता नहीं, मैं इस वजह से नहीं कि ये हराम है या ये है वो है, लेकिन फितरी तौर पर मैं म्यूजिक को सुन नहीं सकता हूं। तो इन लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे। अब मैं सोच रहा हूं कि जिन लोगों को गिलमन वज़ीर का खून आलूद, खून में लथपथ लाश नजर नहीं आ रहा, उन पर जो जुल्म किया गया, बेगुनाह मारा गया, मासूम था गिलमन वज़ीर, उसने कौन से कत्ल किए थे, उन्होंने कौन सा मुल्क के अमलाक जलाए थे, उन्होंने कौन से फायर किए थे लोगों पर, वो तो निहत्था था, बिल्कुल कुछ भी नहीं रखता था अपने पास। आज दिन तक गिलमन वज़ीर का कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं दिखा सकता, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा था, उनको शहीद कर दिया गया दिन दिहाड़े और शहर इक़्तिदार में। चाहिए तो ये था कि आप आवाज उठाते, आप उनके गम दर्द में शरीक हो जाते। कह रहे हैं भाई झंडा झंडा क्यों उठाया है, झंडा क्यों उठाया है? भाई ये कोई थूक बनता है? जिस तरह मैंने बताया कि मेरा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, मुझे ज़ाती एतराज़ है, एक लिहाज से मैं अपनी सोच रखता हूं। अब मैं अपनी सोच को उनकी वजह से तब्दील तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन जुल्म के खिलाफ तो पूरी इंसानियत एक हो जाती है ना। जुल्म के खिलाफ तो सोचें मुख्तलिफ नहीं हुआ करती। हाँ, एक चीज है जो सोचों को मुख्तलिफ कर देती है, वो मैं बताता हूं, और इसी वजह से आप लोग इस झंडे पर भी एतराज कर रहे हो, हमें मालूम है। वैसे जो जुल्म के खिलाफ है, आप भी हैं, मैं भी हूं, सब है, लेकिन हमारा उसके हवाले से रिएक्शन क्यों मुख्तलिफ हो जाता है? खौफ बीच में आ जाता है,
بھائی مجھ پر بھی خوف طاری ہو جاتا ہے, مجھ پر بھی خوف غالب ہے. میں کوئی بہت بڑا تیس مار خان نہیں ہوں, میں نے کوئی ساتھ نہیں دیا ہے ان قبائل کا, ان پر ظلم ہوتے ہوئے میں نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی. میں بھی ڈرتا ہوں, مجھ پر بھی خوف غالب ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی خوف کی وجہ سے اس کو دلیل اور جواز بنا کر اعتراض کر رہے ہو اور خود کو اس صف سے نکال کر طاقتور کے صف میں کڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہو. یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ خوف کی وجہ سے کر رہے ہو, لیکن بھائی ایک اور راستہ بھی تو ہے. آپ چپ ہو جائیں. کس نے کہا آپ بولیں؟ مت دو ساتھ ان ذلیل قبائل کا. تجھے کس نے کہا ہے ان ذلیل اور بدبخت قبائل کا ساتھ دے دو؟ مت دو ساتھ, چپ تو ہو جاؤ. اعتراض تو مت کرو, ان کے خلاف تو مت بولو. ایک تو وہ غم میں ہیں, ان پر ظلم جبر و بربریت ہو رہی ہے, اور ادھر سے تم بھی خلاف بولنے لگ جاتے ہو. شرم کا مقام ہے. یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں جو تم کر رہے ہو. ہمیں معلوم ہے تم پر بھی خوف غالب ہے, باخدا ہم پر بھی غالب ہے. ہم بھی آواز نہیں اٹھا سکتے, لیکن پھر چپ ہو جاؤ نا. یہ بھی تو ایک راستہ ہے. یا لازمی ہے کہ تو نے بک بک کرنا ہے, شروع ہو جانا ہے؟ بھائی اگر آپ چپ ہو گئے نا تو آپ کو کوئی بھی کانا کانے سے روکے گا نہیں کہ بھائی تم کیوں چپ ہو, تم کانا نہیں کھا سکتے, تم بازار نہیں جا سکتے, تم حجرے میں نہیں بیٹھ سکتے, تم اس راستے پر نہیں چل سکتے. کوئی نہیں روکے گا تجھے. اگر کسی نے روک لیا تو مجھے بتا دینا, میں اس بندے کو جواب دوں گا. اب جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک طرف ظلم بربریت جبر ہوا ہے ان دو سیالکوٹ والے بھائیوں کے ساتھ, وہ نظر نہیں آیا. پوری ویڈیو دیکھ کے وہ نظر نہیں آیا. نیچے سے میوزک ان کو جو ہے نا چھونے لگ گئی. ٹھیک ہے, غلط ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ ہے اس وقت کمنٹ کرنے کا, اس وقت ان کے خلاف بولنے کا؟ تم میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ سیالکوٹ کے وہ بھائیوں کے لیے آواز اٹھا دیتے. میں مثال پیش کر رہا ہوں. اب یہ گلمن وزیر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے, مت اٹھاؤ بھائی, نہیں اٹھا سکتے مت اٹھاؤ, لیکن یہ نہ کرو جو تم نے حرکتیں کی. اگر تم لوگ متفق ہو میرے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے گا میری اس ویڈیو کو. مجھے اجازت دیجیے, والسلام.